नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए और अपना पढ़ाई जो है वो ज़ोर शोरों से चलाना भी चाहिए। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है हमारे वीडियो पर कि पॉइंट्समैन बी से पॉइंट्समैन ए कितने दिन में हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेवल 1 से लेवल 2 आपका कितने दिनों में हो जाता है, और पॉइंट्समैन जो है वो कितने दिन में एलडीसी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। आज मैं ये सारे डाउट जो है आप लोगों का क्लियर करूंगा और आप विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि एलडीसी देने के लिए आप कितने दिनों में एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि पॉइंट्समैन बी से पॉइंट्समैन ए आप कितने दिनों में हो जाते हैं। देखिए, पॉइंट्समैन बी से पॉइंट्समैन ए होने के लिए आपको मिनिमम 2 इयर्स लगता है और मैक्सिमम 3 इयर्स लगता है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 2 इयर्स के जस्ट बाद 2-3 महीने बाद ही आपका लेवल 2 हो जाएगा, और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 2.5 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा समय में आपका लेवल 2 हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है, और डिपेंड ये करता है कि आप जिस डिवीज़न में अभी कार्यरत हैं वहाँ जो है अभी लेवल 2 की कितनी वैकेंसीज खाली है। लेवल 2 और लेवल 1 का कुछ रेशियो होता है, इतने परसेंटेज लोग लेवल 2 में रहेंगे और इतने परसेंटेज लोग लेवल 1 में रहेंगे। इस हिसाब से भी आपका प्रमोशन होता है, लेकिन आपको मिनिमम 2 इयर्स का सर्विस करना ही पड़ेगा लेवल 2 होने के लिए। अगर लेवल 2 की पोस्ट खाली भी है, अगर आपका 2 इयर्स नहीं कंप्लीट हुआ है तो आपको पॉइंट्समैन ए नहीं बनाया जाएगा। मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 3 इयर्स आप मान के चल सकते हैं कि आपको लेवल 1 से लेवल 2 होने में लग जाता है, सारे डिवीजन या सारे जोन का मैं बात करूँ तो। अब दूसरा डाउट आप लोग का ये आ रहा है कि हम एलडीसी का एग्ज़ाम देने के लिए कितने दिनों में एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, पॉइंट्समैन भाई जो है एलडीसी का एग्ज़ाम जो है 4 कैटेगरी में दे सकते हैं। पहला स्टेशन मास्टर, दूसरा ट्रेन मैनेजर, तीसरा सेक्शन कंट्रोलर और चौथा सीसीटीसी। 4 एग्जाम जो है वो एलडीसी के माध्यम से पॉइंट्समैन भाई देकर बन सकते हैं। अब सबका जो है वो ईयर्स जो है वो अलग अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग मांगा जाता है। स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। एलडीसी में एक 15% का आता है एलडीसी कोटा और एक आता है 25% का। 15% वाले में आप 10th जो भी भाई पास हैं वो स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हैं, और 25% का जो आता है उसमें आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। 2 टाइप का एलडीसी वैकेंसी आता है स्टेशन मास्टर के लिए। पहला आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस का बात करूं तो 2026 से पहले जो भी वैकेंसीज आया करती थी एलडीसी के माध्यम से, स्टेशन मास्टर या फिर सेक्शन कंट्रोलर या किसी का, तो आपका लेवल 2 में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी था। उसके बाद ही आप एलडीसी का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इस बार बहुत अच्छा आप मौका बोल सकते हैं या फिर चेंजेस बोल सकते हैं कि जहाँ भी अभी एलडीसी की वैकेंसी आ रही है सारे डिवीज़न का वही है। मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा अभी वीडियो में। जो इस बार की वैकेंसीज आई है उसमें अगर आप स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका लेवल 2 होना सिर्फ ज़रूरी है। लेवल 2 होने के बाद आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगता है, चाहे वो 10th पास स्टेशन मास्टर की पोस्ट आई हो या फिर ग्रेजुएशन पास स्टेशन मास्टर की पोस्ट आई हो। उसके बाद अगर आप ट्रेन मैनेजर का पोस्ट भरना चाहते हैं वैकेंसी, तो उसके लिए आपको लेवल 2 होना जरूरी है। लेकिन लेवल 2 के साथ आप रेलवे में कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है आपका, तभी आप ट्रेन मैनेजर भर सकते हैं। स्टेशन मास्टर के लिए सिर्फ लेवल 2 है, लेकिन ट्रेन मैनेजर के लिए लेवल 2 के साथ 3 इयर्स, मतलब मिनिमम आप 3 इयर्स का सर्विस रेलवे में कर चुके हैं, और उसके बाद आपका अगर लेवल 2 है तो आप एलिजिबल हैं ट्रेन मैनेजर का पोस्ट भरने के लिए और एग्जाम देने के लिए। उसके बाद मैं सेक्शन कंट्रोलर का बात करूं तो सेक्शन कंट्रोलर में जो अभी वैकेंसीज आ रही है उसमें आपका लेवल 2 के साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही आप सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, जिम्मेदारी भरी पोस्ट है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भरी पोस्ट है। क्योंकि हालांकि रेलवे की जो भी पोस्ट है सारी जिम्मेदारी भरी ही है, लेकिन सेक्शन कंट्रोलर का काम थोड़ा कठिन है, इसलिए उसमें लेवल 2 के साथ आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब और मैं सीसीटीसी का बात करूं तो सीसीटीसी में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो। आप सीसीटीसी के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और अगर मान के चलिए कोई भाई अभी कार्यरत है किसी दूसरे डिवीज़न में और उन्होंने स्पाउस ट्रांसफ़र से या फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से कहीं दूसरे जगह वो चले गए हैं, तो फिर उनका लेवल 2 होने में अभी 2 से 3 साल लगेगा। उसके बाद फिर वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। देखिए, स्टेशन मास्टर हो या फिर ट्रेन मैनेजर हो,
या फिर सीसीटीसी हो, अगर आपका रेलवे में किसी भी डिवीजन में 5 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी में भी हो, तो आप स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर सीसीटीसी के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप मान के चलिए कि आपने 2 साल तक किसी दूसरे डिवीजन में या जोन में काम किया, फिर आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, चाहे आपने जैसे भी ट्रांसफ़र लिया, और आपने कुल मिला के उस डिवीज़न में 3 साल काम किया, तो टोटल से आपका एक्सपीरियंस हो गया 5 साल का। 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ये मायने नहीं रखता है कि आप लेवल 1 में हैं या फिर लेवल 2 में हैं। अगर एलडीसी की वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए लेवल 1 वाले को, और लेवल 2 में जो है वो स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हैं, और ट्रेन मैनेजर के लिए आपको लेवल 2 के साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और सेक्शन कंट्रोलर के लिए लेवल 2 होने के बाद आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सीसीटीसी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो। चलिए मैं अभी आपको कुछ बोर्ड का दिखाता हूँ, अभी जो एलडीसी की वैकेंसीज आई है वहाँ आखिर कितने दिनों का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपको मैं विथ प्रूफ अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने साउथ सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन है, जो कि एलडीसी के माध्यम से ये वैकेंसीज आई है, और ये एसएम 25% कोटा वाला वैकेंसीज है, और ये डेट जो इसमें 8/10/2025 का है जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। अभी इनका एग्ज़ाम होना बाकी है, एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे लिखा है। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 अगेंस्ट 25% जनरल सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इन गुंतकल डिवीज़न। ये सारा वैकेंसी का डिटेल है। अब जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसमें कौन सा लोग फॉर्म भर सकता है, और यहाँ पर सारा दिया गया है कि कौन सा लोग फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर दिखेगा पॉइंट्समैन ग्रेड 1, जिनको मैं आपको बता रहा था ना अभी, जो पॉइंट्समैन ग्रेड ए वाला, यही है ये पॉइंट्समैन ग्रेड 1, और ये सब ट्रेन क्लर्क्स वगैरह सब। लेकिन जिनका भी अभी पॉइंट्समैन में अपॉइंटमेंट हो रहा है न्यू वैकेंसी से, वो ये पॉइंट्समैन है, जो ग्रेड 1 है वही पॉइंट्समैन ए होता है। और यहाँ पे देखेंगे आप ऑल इन लेवल 2, जिनका भी लेवल 2 है इन सब पोस्ट में, वो सारे लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। उनके बाद जिनका अभी लेवल 2 नहीं हुआ है वो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे वो लेवल 1 हो या 2 हो या 3 हो, स्टाफ इन लेवल 1, आपका अगर 5 इयर्स का रेगुलर सर्विस आपने ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में किया है तो आप निश्चित रूप से ये फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप लेवल 1 में हो या 2 में हो या 3 में हो, किसी में भी हो, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। देखिए ये न्यू नोटिफिकेशन है, एलडीसी का है ये, और इसमें भी देखिए 21/10/2024 का ये नोटिफिकेशन है, और ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है, गुंतकल डिवीज़न का। इसमें भी आप देखेंगे 15% है एलडीसी कोटा, और ये गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए है। और इसमें भी आप जब देखेंगे कि कौन एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, तो आपको भी यहाँ दिखेगा कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस वर्किंग इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800 से लेवल 4 ग्रेड पे 2400 तक, जो भी 3 साल वर्क किए हैं लेवल 1 से लेवल 4 तक, वो एलिजिबल हैं इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर में। और स्टेशन मास्टर में आपका लेवल 2 होना चाहिए, उसमें कोई भी टाइमिंग नहीं है, 3 इयर्स 4 इयर्स, या फिर आप किसी भी लेवल में तो 5 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भर सकते हैं। और ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए कहीं पर भी। आपके सामने ये न्यू नोटिफिकेशन है साउथ सेंट्रल रेलवे का, एलडीसी कोटा से 15% स्टेशन मास्टर के लिए आया है। 21/10/2025 का न्यू नोटिफिकेशन है, कोई पुराना नहीं है। 15% एलडीसी कोटा है ये। और आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि कौन सब एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि कहीं पर भी आपका लेवल 2, 3, 4 नहीं लिखा गया, इसमें सिर्फ लिखा गया अगर आप लेवल 1 में हैं, लेवल 1 to 5 7 CPC में, तो आपको 5 इयर्स रेगुलर सर्विस चाहिए। और अगर आपका लेवल 2 है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, इसमें कोई भी आपका ईयर्स नहीं मांगा गया है। सिर्फ अगर आप लेवल 1 में हैं तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो ये न्यू नोटिफिकेशन आप देखेंगे ट्रेन मैनेजर का, जहाँ पर 60% है प्रमोशन कोटा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये गुंतकल डिवीज़न का ही है, ये 8/10/2025 का नोटिफिकेशन है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे इनका देखेंगे कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं।
देखिए ये कैटेगरी बांटा हुआ है कि लेवल 2 में 37% कोटा है, लेवल 4 में 7% है, लेवल 2 से 4 8% है। ये पॉइंट्समैन जो है इनके लिए इसमें 37% का कोटा है, जितनी भी वैकेंसीज आएगी 60% प्रमोशन कोटा में। और ये संटिंग मास्टर, टीएनसी, सीसीटीसी वगैरह का है उनका कोटा। उसके बाद आप एलिजिबल देखेंगे इसमें कौन है, तो लेवल 2 से लेवल 4 ए मिनिमम ऑफ 3 इयर्स ऑफ सर्विस, 3 साल का आपको सर्विस चाहिए लेवल 2 से लेवल 4 में 60% प्रमोशन कोटा के लिए। अगर आप ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए ये सीसीटीसी के वैकेंसीज है, सीसीटीसी 16% वाला वैकेंसीज है लेवल 3 का, और 24/10/2025 का ये वैकेंसीज है, नया वैकेंसीज है एकदम, कोई पुराना नोटिफिकेशन नहीं है। और आप इसमें देखेंगे कि कौन लोग एलिजिबल हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा कि लेवल 1 टू लेवल 2 से, और आपका 2 इयर्स मिनिमम 2 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस रेगुलर सर्विस। अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 किसी में भी हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, कॉमर्शियल या ऑपरेटिंग में, यहाँ देखेंगे आप कॉमर्शियल या ऑपरेटिंग में, तो आप सीसीटीसी के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। देखिए ये न्यू नोटिफिकेशन है साउथ वेस्टर्न रेलवे का, और ये मैसूर डिवीज़न का है। 25/9/2025 के डेट में पब्लिश किया गया नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, एकदम न्यू नोटिफिकेशन है। इनका अभी तक शायद हो सकता है अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ हो, क्योंकि एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे कि ये ट्रेन मैनेजर का नोटिफिकेशन है, 60% प्रमोशन कोटा ट्रेन मैनेजर इन लेवल 5। और टोटल से देखिए आप 194 वैकेंसी है, जो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकली है मैसूर डिवीज़न से। और यहाँ आप देखेंगे कि कौन लोग एलिजिबल हैं इनको भरने के लिए। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी दिया गया है यहाँ पर कि ऑल सर्विंग रेगुलर नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी एम्प्लॉय ऑफ द ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट विथ ए मिनिमम ऑफ 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विसेज में, तो लेवल 1 2 दिया भी नहीं गया है। सिर्फ अगर आप कॉमर्शियल या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका लेवल 2 हो गया है तो आपको इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरी नहीं है। अगर आप लेवल 1 में है तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कितने दिन के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। लगभग सारे बोर्ड या डिवीज़न का यही है, सेम ही आता है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो सेम वही है। स्टेशन मास्टर के लिए आपका लेवल 2 होना चाहिए, और अगर आपका लेवल 2 नहीं है तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम स्टेशन मास्टर के लिए। और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपका कहीं पर लेवल 2 के साथ आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और कहीं पर लेवल 1 में भी अगर आप 3 इयर्स का रेगुलर सर्विस किए तो एलिजिबल हैं। और सीसीटीसी में 2 इयर्स अगर आपने जॉब कर लिया है तो आप कहीं भी एलिजिबल हैं सीसीटीसी का फॉर्म भरने के लिए। मैंने अपने तरफ से जितने भी आप लोगों का डाउट था उसको क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों का और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करें, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डाउट क्लियर किया जाए। और हमारे पास जब भी टाइम मिलेगा, चाहे कमेंट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, आपका डाउट क्लियर करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।